हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है गायनेकोमेस्टिया। तो आज इस टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आज इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, मेल का डायग्राम है और मेल अपने ब्रेस्ट को पाल्पेट कर रहा है, टच कर रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि मेल का जो ब्रेस्ट है वो फीमेल लाइक है। जैसा कि फीमेल में जो ब्रेस्ट होता है वो वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट होता है और मेल का जो ब्रेस्ट होता है वो रुडिमेंट्री होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। जबकि फीमेल में वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट होता है। यानी ब्रेस्ट मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक बात का है, फीमेल में वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट होता है जबकि मेल में ये रुडिमेंट्री होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो जब मेल का ब्रेस्ट फीमेल लाइक हो जाता है तब उस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, पर्सन का जो ब्रेस्ट होगा वो फीमेल के जैसा दिखेगा, फीमेल के जैसा वेल डेवलप्ड दिखेगा। जब वो कपड़ा वगैरह पहनेगा, शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, तो ब्रेस्ट एकदम फीमेल जैसा दिखेगा। अगर मेल का चेहरा ना देखा जाए, केवल ब्रेस्ट देखा जाए, तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल। फीमेल ही बताएंगे उसको, और चेहरा देख लेंगे तो पहचान लेंगे कि मेल है। तो जब मेल के अंदर फीमेल की तरह का ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। अगर कहीं पर मेस्टिया शब्द आता है, इसका सिंपल मीन होता है ब्रेस्ट। तो गायनेकोमेस्टिया इज़ द बेनाइन। बेनाइन का मतलब होता है लोकलाइज्ड, यानी लोकलाइज्ड एरिया पे डेवलपमेंट हो जाना, ग्रोथ हो जाना, इनलार्जमेंट ऑफ द मेल ब्रेस्ट। ऑलराइट, गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोकलाइज्ड एरिया पे मेल का ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है और वो फीमेल की तरह वेल डेवलप्ड हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और ये यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों हो सकता है। यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है, या तो यूनिलेटरल या बाइलेटरल दोनों मिल सकता है, या केवल यूनिलेटरल मिल सकता है, या कंबाइन में मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, वो ग्रेड पे डिपेंड करता है कि गायनेकोमेस्टिया किस ग्रेड में है। फिर है इट इज़ ए नॉन कैंसरस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मेल ब्रेस्ट। ये कैंसरस नहीं होती हैं, नॉन कैंसरस सेल्स। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि साइज इंक्रीज हो रहा है, एबनॉर्मल साइज इंक्रीज हो रहा है तो नियोप्लेजिया बोल देंगे। ऐसा नहीं है, न्यू ग्रोथ हो रहा है तो नियोप्लेजिया बोल देंगे। ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है। यानी गैनिकोमेस्टिया कोई कैंसर नहीं है। आप ये समझ बैठे कि न्यू ग्रोथ हुआ है, एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है तो नियोप्लेजिया बोल देंगे, कैंसर बोल देंगे। गैनिकोमेस्टिया इज नॉट अ कैंसर। हाँ, इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसकी सर्जरी नहीं की गई, तो ये कार्सिनोमा में तब्दील हो सकता है। ये कैंसर का रूप ले सकता है, नियोप्लेजिया का रूप ले सकता है, कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। ये इसका लेट कॉम्प्लिकेशन होगा। ऑलराइट, तो गायनेकोमेस्टिया का सिंपल मीन हुआ कि जो मेल का ब्रेस्ट है उसका साइज का इनलार्जमेंट होना और वो फीमेल के जैसा दिखने लगे, तब ऐसी कंडीशन को बोलेंगे गायनेकोमेस्टिया। और ये बेनाइन होता है, मैलिग्नेंट कभी नहीं होगा। गायनेकोमेस्टिया कभी मैलिग्नेंट नहीं होता है, हमेशा बेनाइन होगा, लोकलाइज्ड होगा, और स्टार्टिंग में ये लेस डिफ़िकल्टी कॉज करता है। हाँ, जब इसका ट्रीटमेंट आप नहीं कराएंगे तो ये लेट स्टेज में ये डिफ़िकल्टी कॉज करेगा, तब ये कार्सिनोमा का रूप लेगा। स्टार्टिंग में ये लेस डिफ़िकल्टी कॉज करता है ना। किसी को हो जाता है ना गायनेकोमेस्टिया तो वो इग्नोर भी करता है, कुछ भी नहीं होता है, नो पेन, कोई दर्द नहीं होता है।
लेकिन जब इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ऐसे इसकी ग्रेडिंग होती है, तो जब उस कंडीशन को ये पार कर जाता है तब डिफ़िकल्टी कॉज करेगा। ऑलराइट, तो इट इज़ एन एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। हाँ, गायनेकोमेस्टिया एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। ये हार्मोन से रिलेटेड होता है। जो हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जिससे हार्मोन निकलता है, उससे ये रिलेटेड बीमारी होती है। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। हार्मोन का जो रेशियो है, अगर हार्मोन के रेशियो में कोई डिस्टरबेंस हो गया, ज़्यादा या कम हो निकलने लगा, तो उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। हार्मोन के रेशियो में अगर इंटरप्शन आ गया, उसमें डिस्टरबेंस हो गई, हार्मोन के रेशियो में ऊपर नीचे हो गया, इंक्रीज डिक्रीज हो गया, तो गायनेकोमेस्टिया कॉज करेगा। बिकॉज जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। अगर हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा तब भी नुकसान है, और हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रीशन होगा तब भी नुकसान होता है। तो ओवरऑल गायनेकोमेस्टिया हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। यही मेन कॉज है और कुछ नहीं। कोई अगर आपसे पूछता है कि गायनेकोमेस्टिया किस वजह से होता है, आप सिंपल एक वर्ड में बताएंगे उसे कि हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब कुछ हार्मोन हैं, उनके नाम हमें याद रखना है, तो इसमें मेल और फीमेल में जो हार्मोन होंगे उनके नाम लिए जाएंगे, क्योंकि ये जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड है। ब्रेस्ट है ना, एसेसरी जेनेटल ऑर्गन है हमारा, मेन नहीं है लेकिन एसेसरी तो है। तो जेनेटल हार्मोन से रिलेटेड होगा ये, रिप्रोडक्टिव हार्मोन से रिलेटेड होगा ये। तो वो कौन कौन से हार्मोन हैं जिसके इम्बैलेंस होने की वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है? पहला हार्मोन है ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये मेल और फीमेल दोनों में निकलता है। फीमेल में ये लार्ज क्वांटिटी में निकलता है और मेल के अंदर ये स्मॉल क्वांटिटी में निकलता है। तो अगर यही ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये मेल के अंदर इसका प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होने लगे, मेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होने लगे, तो गायनेकोमेस्टिया कॉज करेगा। उल्टा हो गया ना, फीमेल के अंदर लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होना चाहिए और मेल के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट होना चाहिए। जबकि गायनेकोमेस्टिया के केस में क्या होगा, मेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो जब मेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन, ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होने लगे, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, तो वो गायनेकोमेस्टिया कॉज करेगा। क्योंकि ये क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, कम निकलना चाहिए बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, और वही बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में निकलने लगा, तो डिजीज़ तो लेकर आएगा ही। मेल का ब्रेस्ट फीमेल की तरह दिखेगा। तो ये हो गया पहला हार्मोन। और दूसरा हार्मोन होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रोजन किसे कहते हैं? जो मेल के अंदर वन पेयर टेस्टिस होता है, उससे मेल सेक्स हार्मोन निकलता है। जो मेल के अंदर वन पेयर टेस्टिस होता है, उससे मेल सेक्स हार्मोन निकलता है, और उसी मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग एंड्रोजेंस कहते हैं। टेस्टिस सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोजेंस। तो एंड्रोजन का सिक्रेशन कौन करता है? टेस्टिस। टेस्टिस से एंड्रोजेंस निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन हमारे पास है टेस्टोस्टेरॉन। 3 हार्मोन है मेल सेक्स हार्मोन, लेकिन मेनली हमारा टेस्टोस्टेरॉन ही है। दूसरा है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन है। तीसरा है एंड्रोस्टेनेडिन है। तो ये 3 हार्मोन है जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन, जिसको टेस्टिस निकालता है। ये मेल सेक्स हार्मोन है और ये लार्ज क्वांटिटी में मेल के अंदर निकलते हैं, लार्ज क्वांटिटी में। और लार्ज क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। इसके बाद ये 2 हार्मोन निकलते हैं। 3 हार्मोन हैं एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेनेडिन।
तो ये 3 हार्मोन हैं जो टेस्टिस से निकलते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन जो हार्मोन है, इनका सिक्रीशन 2 जगह से होता है। एक तो टेस्टिस से होता है और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। टेस्टिस से लार्ज अमाउंट में होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्मॉल क्वांटिटी में होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन, ऐसे फीमेल सेक्स हार्मोन है। फीमेल सेक्स हार्मोन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये भी टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर आल्सो फाउंड इन टेस्टिस, है ना, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया के केस में होगा क्या? गायनेकोमेस्टिया के केस में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल होता है? तो गायनेकोमेस्टिया के केस में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन या इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो वो गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है। टेस्टिस के बहुत सारे फंक्शन हैं, एक बार क्लियर कर लेना के सेमुलिंगम फिजियोलॉजी से, फिर आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ये जो टेस्टिस होता है वो डिफ्रेंशिएशन लेकर आता है फीटस में, मेल और है कि फीमेल है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कराता है, टेस्टिस को डिसेंट कराने में हेल्प करता है, सेक्स का डिफ्रेंशिएशन करता है फीटस में। टेस्टिस जो होता है वो सेक्स का डिफ्रेंशिएशन करता है फीटस में। एसेसरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डेवलपमेंट भी करता है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डेवलपमेंट करता है। मस्कुलर ग्रोथ लेकर आता है जेनेटल ऑर्गन में, मस्कुलर ग्रोथ टेस्टिस को डिसेंड करने में हेल्प करता है। बोन का ग्रोथ लेकर आता है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन अगर मेल के अंदर अगर डिक्रीज अमाउंट में हो रहा है, कम अमाउंट में हो रहा है, बिल्कुल कम अमाउंट में, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में, तब भी ये गायनेकोमेस्टिया कॉज करेगा, है ना। और नॉर्मल पर्सन में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, तब जो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन हैं हमारे जेनेटल ऑर्गन पे या अदर पार्ट पे, तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन करेगा। तो अगर ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन अगर इनका रेशियो अल्टर्ड हो गया, ये बैलेंस अमाउंट में नहीं सिक्रीट हुए, तो ये गायनेकोमेस्टिया कॉज करेंगे। तो ये 2 हार्मोन मैंने बताया आपको। तो अब स्लाइड से देख लेते हैं कॉजेज। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय द बैलेंस बिटवीन द हार्मोन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, दैट इज़ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तब भी गायनेकोमेस्टिया, एंड डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन डिक्रीज अमाउंट में होगा तब भी गायनेकोमेस्टिया। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस, दैट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड, जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टिस से जो निकलता है टेस्टोस्टेरोन, 3 हार्मोन निकलते हैं, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोजेंस। और एक है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन आर सीक्रेटेड इन मेल एंड फीमेल बोथ, बट मेल के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में और फीमेल के अंदर लार्ज क्वांटिटी में। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये भी फीमेल जेनेटल ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है, इसका असर होता है, और भी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पे इसका असर होता है फीमेल के, लाइक बोन पे, मसल्स पे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया पे, ब्रेस्ट पे इसका इफ़ेक्ट होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका काफ़ी रोल है ईस्ट्रोजन का। तो अगर इसका प्रोडक्शन अगर मेल के अंदर, क्योंकि मेल के अंदर ईस्ट्रोजन माइन्यूट क्वांटिटी में निकलता है, अगर मेल के अंदर ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन अगर इंक्रीज अमाउंट में हो जाए, इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होने लगे, तो ये गायनेकोमेस्टिया कॉज करेगा। तो ये था गायनेकोमेस्टिया। तो आपने कॉज के बारे में देख लिया। अब आप फिगर में देख सकते हैं नॉर्मल मेल ब्रेस्ट और बायलैटरल, यानी दोनों साइड, इनलार्जमेंट ऑफ मेल मेमरी ग्लैंड। जो मेल में मेमरी ग्लैंड होती है वो रुडिमेंट्री होती है, इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती है।
बहुत माइन्यूट होती है, जबकि फीमेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। ब्रेस्ट जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो बायलैटरल दोनों साइड में ये इन्लार्जमेंट यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं। कभी कभी यूनिलैटरल भी होता है, कभी कभी बायलैटरल, दोनों साइड पे, है ना, यूनिलैटरल या कंबाइंड दोनों साइड बायलैटरल। तो आप फिगर में आपने देख लिया। अब इसका क्लिनिकल क्लासिफिकेशन गायनेकोमेस्टिया का क्लिनिक पे, है ना, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गायनेकोमेस्टिया। इसके कई सारे ग्रेड होते हैं। ग्रेड, जैसे पहला इसका ग्रेड है ग्रेड फर्स्ट। इसमें बहुत ही थोड़ा सा इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा। माइल्ड ग्रेड इन्लार्जमेंट, बहुत थोड़ा सा इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा, बहुत थोड़ा सा गायनेकोमेस्टिया, यानी अभी माइल्ड स्टेज, शुरुआती स्टेज जिसे बोलेंगे ग्रेड 1 में। फिर इसके बाद आती है दूसरी स्टेज इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में गायनेकोमेस्टिया के, ग्रेड सेकेंड ए। इसमें मॉडरेट ग्रेड इन्लार्जमेंट, यानी माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट रहेगा। फिर इसके बाद में ग्रेड सेकेंड बी होता है। इसमें मॉडरेट ग्रेड इन्लार्जमेंट विद स्किन रेडुंडेंसी, रेडुंडेंसी, स्किन की रेडुंडेंसी, यानी स्किन सांचा लेने लगता है गोल गोल एकदम, और ये फीमेल जैसा दिखने लगता है। फिर नेक्स्ट है ग्रेड थर्ड, मार्क्ड, मार्क मतलब बहुत ज़्यादा, ग्रेड इन्लार्जमेंट मतलब फीमेल जैसा दिखने लगेगा ग्रेड थर्ड में, विद स्किन रेडुंडेंसी एंड टॉसिस। टॉसिस का मतलब स्टिमुलेशन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, स्टिमुलेट्स अ फीमेल ब्रेस्ट। जिस प्रकार आप फीमेल ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं, है ना, पाल्पेट करते हैं, उस टाइप का बिल्कुल आपको फीलिंग आएगा। तो ये हो गया क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गायनेकोमेस्टिया। अब इसका क्लिनिकल फीचर देखते हैं। सबसे पहले तो ये आइडियोपैथिक होता है, आइडियोपैथिक वैरायटी का होता है। इसमें मेन कॉज का पता नहीं चलता है। आइडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन ईटियोलॉजी, लेकिन ज़्यादातर ये हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है, मैंने बता दिया। और गायनेकोमेस्टिया बाईलेटरल होता है दोनों साइड, और यूनिलेटरल भी हो सकता है। दूसरा इसका क्लिनिकल फीचर है डिस्क लाइक, डिस्क लाइक टेंडर लंब मिलेगा जब आप इसके ब्रेस्ट को पाल्पेट करेंगे। जब आप इसके ब्रेस्ट को, इसके ब्रेस्ट का मतलब मेल के ब्रेस्ट को जब आप टच करेंगे, पाल्पेट करेंगे, क्योंकि ये पाल्पेबल होता है, पाल्पेट किया जा सकता है, तो उसमें डिस्क लाइक का टेंडर लंब मिलेगा, मतलब हार्डनेस मिलेगी। लंब आप पहचान लेंगे लंब से। ये इसका क्लिनिकल फीचर है। और उसकी सरफेस जो होगी वो स्मूथ होगी। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? सर्जरी का टॉपिक है ये, सर्जरी में पढ़ रहे हैं तो सर्जरी करेंगे। इसके सर्जरी को बोलते हैं लंपेक्टोमी और मैसेक्टोमी। इसके कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो गायनेकोमेस्टिया का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये जो मेल ब्रेस्ट है जिसका साइज इनलार्ज हो गया है, ये कार्सिनोमा में तब्दील हो सकता है। बहुत ही रेयर केस होती है ऐसा, 100 में कहीं 2-3 लोगों को या 1 लोगों को ऐसा होता है कि वो कार्सिनोमा में तब्दील हो गया हो। कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।